ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 342 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः एकादशी बुधवार रेवती नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अध्याय नंबर 3 जो है उसमें अर्जुन जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि हे भगवान, आप स्वयं इसको स्वीकार करते हैं कि जो ज्ञान योग है अर्थात कर्म का संन्यास है वो साक्षात मोक्ष साधनम होने के कारण ज्याय है, अर्थात वो तुलना में श्रेष्ठ है। और कर्म जो है वो साक्षात मोक्ष साधनम नहीं है कर्म योग। हाँ, क्योंकि वो केवल अंतःकरण को शुद्ध करता है, इसलिए ज्ञान बड़ा है, कर्म छोटा है। ठीक है, माने कर्म जो है वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, इसलिए ज्ञान साधनम है। लेकिन ज्ञान जो है वो सीधा अज्ञान को बाधित करता है, इसलिए मोक्ष साधनम है। तो दो मोक्ष के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट कौन सा है? कर्म, कि आप अपने स्वधर्म, वेदोक्त स्वधर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो वर्ण है, और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो जिसका मूल वर्णाश्रम धर्म है। यदि व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को भगवान की आराधना के रूप लिए करता है, यज्ञ के वर्धन के लिए करता है, तो वो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसका अंतःकरण समष्टि नारायण के अंतःकरण से एक हो जाता है, और उसमें जो व्यक्तिगत राग द्वेष हैं वो नहीं रहते और समष्टि के साथ वो मिल जाता है। ये शुद्धि है। शुद्ध हो जाने पर उसका अंतःकरण में शास्त्र से, आचार्य से जब उपदेश मिलता है तो वो तत्व ज्ञान को, इस सारे जगत के अंतरात्मा को समझ जाता है, और उस बुद्धि में वो स्थित रहता हुआ कर्म सन्यासी हो जाता है। और कर्म सन्यासी जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वे भगवद गीता पूरे वेद का सार दे रही हैं, और वेद में दो प्रकार की धर्म हैं, एक प्रवृत्ति अर्थात कुरु कर्म, और दूसरा निवृत्ति त्यज कर्म, कि कर्म को त्याग दो। तो इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे कर्म त्याग दो की ऑप्शन देना चाहिए था, मुझे आप क्यों कह रहे हैं कुरु कर्म? तो भगवान ने जो कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते अर्जुन को, तो अर्जुन जी चाहते हैं कि उनको त्यज कर्म का ऑप्शन मिलना चाहिए, कुरु कर्म का नहीं मिलना चाहिए। तो इसी पे अब शंकराचार्य जी हमें एक बहुत विस्तार में इस तीसरे अध्याय की भूमिका देने लगे हैं। उस पे हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, उसी का विस्तार करेंगे। तो ये हम समझ लेते हैं कि
हमारा सिद्धांत, भगवत गीता का सिद्धांत क्या है कि पहले वेद के द्वारा उक्त कर्म, कुरु कर्म, लाइफ का पहला पार्ट है। और वो कर्म अगर फल की इच्छा से किए जाते हैं तो वो हमको नए शरीर देगा। इसलिए आप पुण्य करेंगे तो आपको अच्छा सुखदायी सूक्ष्म शरीर मिलेगा जो, और अगर आप पाप करेंगे तो आपको दुख देने वाला स्थूल तरफ का शरीर मिलेगा। तो कर्म जो है वो शरीर देता है, जिस शरीर में सुख और दुख की प्राप्ति होती है और क्षय हो जाता है। ये हमें समझ में आ गया, ये कर्म का मूल काम है कि हमारे लिए नए नए शरीर बनाना। लेकिन अगर यही कर्म, जिस व्यक्ति को अगर वैराग्य हो कि वो जान गया है कि शरीर तो संसार का हेतु है, एंडलेस है, कोई ऐसा शरीर नहीं है जो नित्य हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको कहा जाता है कि आप कर्म का त्याग ना करें और कर्म के फल का त्याग कर दें। और याद रहे, ये कर्म हमेशा वैदिक कर्म है, जो कर्म आपको भगवान ने अपने यज्ञ में दिया है कि मेरे इस महायज्ञ में आपका ये कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। इसलिए सबका वैदिक कर्म है कि भगवान के यज्ञ का वर्धन करना। तो ये यज्ञ के वर्धन को अगर हम केवल भगवान की भक्ति से, आराधना से करते हैं तो भक्ति से किया गया जो स्वधर्म है वो शरीर नहीं देता है, बल्कि वो आपके चित्त को और ही और शांत करता जाता है। उसकी सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और वो अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसा अंतर्मुखी जो आत्ममुखी मन है, उसमें शास्त्र को सुनने से, आचार्य से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये कर्म योग जो है चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध करने में और ज्ञान की उत्पत्ति के बाद क्षय हो जाता है। जैसे आपने नौका पकड़ी और नदी पार कर ली तो अब नौका की आवश्यकता नहीं है, तब कहा जाता है नौका को छोड़ दीजिए, माने इस कर्म का त्याग कर दीजिए। तो कुरु कर्म किस लिए? ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उपदेश प्राप्त करने पर ज्ञान उदय हो जाए। तब आपने नौका को छोड़ दिया तो कहा कर्म संन्यास, ये दूसरा वाला त्यज कर्म, कुरु कर्म त्यज कर्म, ये दूसरा स्टेज आरंभ हुआ। इसको ज्ञान योग कहते हैं। ये कर्म सन्यासी का स्टेज है। और यहाँ पर जो यहाँ से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, सदा उसमें बने रहकर अंतरात्मा, सत्य, विवेक, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ठीक है, ये स्वप्न क्या है, और स्वप्न के अंदर जो अस्तित्व है, जो चेतन रूप आत्मा है, वो क्या है, वो सत्यम है, स्वप्न मिथ्या है। इस प्रकार सदा सत्य और मिथ्या, सत्य और असत्य का विवेक करता हुआ जो आत्मज्ञानी है वो रहते हैं। उससे उनका ज्ञान स्थिर हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे भगवत गीता का फॉर्मूला है मोक्ष का। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे जो टीकाकार हैं, जो उनके समय के हैं, तो शंकराचार्य जी ने जब भगवत गीता लिखने का भाष्य लिखने का सोचा, क्यों लिखा उन्होंने लिखा? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके समय के जो विद्वान थे वो गुरु संप्रदाय के विरुद्ध भाष्य लिख रहे थे। याद रहे, गुरु संप्रदाय अनादि है, वो
भगवान से ही आरंभ से चला आ रहा है, जो वेद अर्थ को बताता है। और बीच बीच में जब काम बढ़ जाता है तो भगवत गीता वेद का जो अर्थ है वो छुपने लगता है। तो भगवान ही इन आचार्यों के रूप में जन्म लेके इनको शुद्ध करते हैं या उनको प्रेरणा देके। तो शंकराचार्य जी ने जो भगवत गीता का भाष्य लिखा, उस समय ये विचार चल रहा था भारत में। क्या विचार चल रहा था? ऐसा नहीं, ये समझा जा रहा था कि वैदिक कर्म और वैदिक कर्म शास्त्र जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वेद में कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। ठीक है, कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों ही आवश्यक है। जो ज्ञान वेद के उपनिषदों में दिया हुआ है वो, और उससे पहले जो कर्म है, ये दोनों ही करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भी ये दोनों कहा गया, पर यहां कहा है पहली स्टेज कर्म, फिर कर्म का त्याग और फिर ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान। लेकिन उन लोगों के मत में था कि नहीं, ये दोनों वेद के द्वारा कहे गए हैं और इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना है। और ऐसी श्रुतियां वेद में कहा भी है कि जब तक जियो कर्म करो, अग्निहोत्र करो। तो वो जो बात को वो कह गए कि कर्म का त्याग करना ही नहीं है, तो उन्होंने एक वाद निकाला, कर्म और ज्ञान का समुच्चय, के कर्म और ज्ञान दोनों मिलके एक साथ आप आत्मानात्म विवेक ज्ञान भी प्राप्त करो और साथ ही साथ आप वैदिक कर्म भी करते रहो। उन दोनों को इकट्ठा उनका फल होगा मोक्ष। ऐसा पुराने टीकाकारों ने कहा कि ये भगवत गीता का अर्थ है। और ऐसा उन्होंने कहाँ कहा? अपनी भगवत गीता के भाष्य के आरंभ में। ये बात समझ में आ रही? ऐसा शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि उन लोगों ने जो भगवत गीता के ऊपर टीका आदि विचार अपने प्रकट किए, तो आरंभ में ही उन्होंने कह दिया कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर कर्म का त्याग नहीं है और कर्म और ज्ञान दोनों उनका समुच्चय एक साथ मिलके मोक्ष के हेतु होते हैं। ठीक है, अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि उनकी गलती क्या है, क्यों ये मत गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कर्म जो है वो अनित्य फल देने वाला है। कर्म अनित्य है क्योंकि ये क्रिया है, तो अनित्य, ये काल में उत्पन्न होता है और काल में क्षय हो जाता है। इसलिए कर्म का फल नित्य नहीं हो सकता। तो कर्म जो है वो हमारी प्रॉब्लम, हमारी जो समस्या है, हमारा जो बंधनम है, बार बार जन्म क्यों हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमें पुण्य की कमी है या हमने कोई पाप किया है। ये बात समझ में आई? पाप और पुण्य केवल सुख और दुख दे रहा है, लेकिन हमें बार बार जन्म जो प्राप्ति हो रही है, बार बार शरीर की प्राप्ति हो रही है, वो उसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण ये है कि हमें अपने सत्य का ज्ञान नहीं है। हम अपने आप को अज्ञान के कारण शरीर समझ रहे हैं। ठीक है, अज्ञान दो प्रकार का हमने देखा कि एक है मैं नहीं जानता, ज्ञान का अभाव, और दूसरा है मैं विपरीत जानता हूं, मिस्टेक। तो हमको अपने तत्व का नहीं पता है, जिसके कारण हम अपने आप को विपरीत, मिस्टेक देख रहे हैं। तो मिस्टेक की अवस्था में हम अपने आप को शरीर देखते हैं और हम कर्म करते हैं,
और कर्म से फल आता है और हम अपने शरीर को ही बार बार और नए नए शरीर पैदा करते जा रहे हैं, चक्र में हैं। तो कहा गया कि आपको अपने कर्मों से ऐसे कर्म करना है कि आपकी तृष्णा शांत हो जाए। ये जो कामुकता है यही हमको कर्म में प्रवृत्त करती है। इसलिए इसको कैसे शांत किया जाए? आप भगवान के यज्ञ में आहुति दीजिए। ये भगवान का जो विश्व रूप है, समष्टि रूप, सारा विश्व भगवान के ही शरीर है, उसमें आपका जो निश्चित जन्म से ही वर्णाश्रम धर्म है, उसके अनुसार जो इस यज्ञ में आहुति बनती है उसको करो। क्योंकि ये आजकल नहीं हो रहा, हम बाजारू बन गए हैं, तो यज्ञ में आहुति हो ही नहीं रही। क्या हो रहा है? बाजार। अगर कोई प्रोफेसर इत्यादि वेद भी पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। हर व्यक्ति अपना काम बाजार में सैलरी, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और इसके कारण वो कार्य जो है वो चित्त को शुद्ध करने वाला नहीं है। हिंदू समाज, भगवान का शरीर बाजार, मंडी नहीं है, लेकिन आजकल पूरी तरह यज्ञ को छोड़ के हमने भगवान को ही एक मंडी बना दिया है और उसी में हम बस पैसे कमा रहे हैं। हमको पैसे कैसे कमाने हैं? यज्ञ की पूर्ति करने पर जो हमको मिले उसमें संतोष करना, वो हमारा धर्म है, किंतु वो हम पूरी तरह से भूल गए हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ना हम कर्मयोगी रहे, ना हम ज्ञान योगी रहे, क्योंकि इस वैदिक कर्म ने हमको तृष्णा से मुक्त करना था और ज्ञान के लिए योग्य बनाना था। हम तृष्णा से मुक्त होते ही नहीं तो ज्ञान के लिए योग्य बनते ही नहीं। तो फिर क्या रह जाता है? बाजार में जाओ और पैसा कमाओ और भगवान को चढ़ाओ। वो एक नई चीज गलत निकल आई है जो कहीं शास्त्र में है ही नहीं। शास्त्र में है अपना वैदिक कर्म करो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम धर्म, और उससे आप धन कमाओ। वो धन से आप जो है अपने सब कर्म करो। इसलिए अगर वर्णाश्रम धर्म नहीं संभव है तो हमको केवल भगवान की शरणागति से समझना है कि हमारे लिए क्या करने योग्य है। लेकिन अपनी मर्जी से बाजार में जो भी पकड़ लिया और उसको बाजार धर्म से ही करते जा रहे हैं। याद रहे, बाजार धर्म में व्यक्ति जो सत्य आदि कहा गया उसका पालन नहीं कर सकता। उसको मालिक के अनुसार चलना है, और बाजार जो है वो प्रॉफिट का स्थान है, कामुकता का स्थान है, धर्म का स्थान यज्ञ है। इसलिए यज्ञ को देखते हुए, भगवान को अपना मालिक मानते हुए, भगवान का नमक खाते हुए हमको हिंदू को जीना है। लेकिन हिंदू आजकल बाजार का नमक खा रहा है। तो इसलिए ये भगवत गीता से तो हम पूरी तरह पतित हैं, और जो भगवान की शरण लेगा वो वापस इस भगवत गीता के मॉडल पे जो पुराना है उस पे जाएगा। लेकिन शंकराचार्य जी के समय पर भी सब पतन आ गया था कि वो कर्म को ईश्वर के आराधना से नहीं करना चाहते थे। वो कर्म को बस जैसे मिला है उसको कर रहे हैं, और वो उनके दिमाग में था कि कर्म से मोक्ष मिलता है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि अज्ञान प्रॉब्लम है, अज्ञान ज्ञान से दूर होगा, ठीक है, और अज्ञान प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए, वो कर्म से मिलेगा। तो कर्म से क्या मिलेगा? शुद्ध अंतःकरण। ज्ञान से क्या होगा? अज्ञान की बाधा। दोनों का अपना अपना अलग रोल है, लेकिन ये वो नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि कर्म ही मोक्ष देगा। और आजकल भी हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं दान कर दूंगा मोक्ष मिलेगा, मैं राम जी का इतना नाम जपूंगा उससे मोक्ष मिल जाएगा,
मेरे गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे उससे मोक्ष मिल जाएगा, मेरे कृष्ण जी जो हैं वो बंसरी बजा देंगे उससे मोक्ष मिल जाएगा इत्यादि। अगर ऐसे मोक्ष मिल जाता होता तो अर्जुन को भगवान मोक्ष दे देते, सारी दुनिया को दे देते। क्या ज़रूरत है इस परेशानी में छोड़ने की। इसलिए अज्ञान को ज्ञान बाधित करता है। हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य है ना ज्ञान को उत्पन्न करना, उसके लिए कर्म करना। ये सारी भगवत गीता धीरे धीरे वापस आएगी, क्योंकि हम इससे गिरे हुए हैं और अब हम उससे उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी के समय पर यह था। तो ये जो टीकाकार थे इन्होंने भगवत गीता के आरंभ में ही प्रतिज्ञा की कि पूरी भगवत गीता में ज्ञान और कर्म का समुच्चय है। लेकिन जब तीसरा अध्याय शुरू हुआ तो उनकी भगवत गीता के भाष्य में शंकराचार्य जी ने कहा, प्रतिज्ञा तो ये किया, लेकिन तीसरा अध्याय में जब अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हैं जो ज्ञान साधन है तो ज्ञानम है, कर्म संन्यास, और कर्म आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तो वो फंस गए कि इसके अर्जुन के क्वेश्चन में ऐसे लगा कि अर्जुन कह रहे हैं कि एक कर्म है और एक कर्म का त्याग है, तो फिर समुच्चय तो नहीं बना, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे कर्म का त्याग करने दीजिए। तो इसलिए वो फंस गए। तो उन लोगों ने क्या किया, एक उपाय निकाला कि यहाँ पर जो प्रतिज्ञा यहाँ की उसके विरुद्ध यहाँ पर आके कह दिया कि नहीं, जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय रहेगा, ठीक है, लेकिन जो अन्य आश्रमी हैं उनके लिए कर्म और कर्म का त्याग है। इनके लिए केवल ज्ञान माने कर्म का त्याग। जब आप कर्म का त्याग कर देते हैं तो आपके पास केवल ज्ञान ही साधन रह जाता है। तो मोक्ष का साधन गृहस्थों के लिए कर्म और ज्ञान दोनों हैं। ये बात समझ में आई। लेकिन अन्य आश्रम कौन है, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य पहले, ये जो अन्य आश्रम है उनके लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का विरोध कर दिया। तो शंकराचार्य जी यहां पर कहते हैं कि ये बात जो आप ऐसा कह रहे हैं कि एतदपि, इसमें पूर्व और उत्तर विरुद्धम, एतदपि पूर्व उत्तर विरुद्धम एव कथम सर्व आश्रमीणाम ज्ञान कर्मणोः समुच्चयः गीता शास्त्रे निश्चितः अर्थः। क्योंकि पहले अगर व्यक्ति कहता है कि सारे भगवत गीता शास्त्र में सभी आश्रमियों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय मिलकर उसका मोक्ष का साधन होना, यही गीता शास्त्र का अर्थ है, ऐसा इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा की। इह कथम तद विरुद्धम केवलादेव ज्ञानात् मोक्षम ब्रूयात्। तो आश्रम अंतराणाम, गृहस्थ को छोड़ के बाकी सभी को केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये इसमें दोष क्या है, पूर्व उत्तर विरुद्धम। इस प्रकार हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कैसे दोष पकड़ना है। जो बात आपने पहले की है तो बाद में भी उसी के अनुसार ही होना है। तो पहले कहा सारे आश्रमों के लिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबके लिए ज्ञान और कर्म मोक्ष देने वाले हैं एक साथ। और बाद में कह दिया नहीं, गृहस्थों के लिए ज्ञान और कर्म, लेकिन बाकी आश्रमों के लिए केवल ज्ञान। तो ये तो अपना विरोध कर दिया ना, इसलिए ये दोष है। इसलिए तब वो जो
टीकाकार हैं वो कहते हैं हम एक विकल्प देते हैं आपको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, कि अपनी बात को बचाने का वो एक विकल्प निकालते हैं। अथा मतम, वो क्या कहते हैं कि देखिए हम ऐसा कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म दो करने होते हैं। अब इनको समझना है कि ये दोनों क्या है। देखिए कर्म जो हैं वैदिक कर्म वेद में कहे गए हैं। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति माने कान से की परंपरा, कर्ण परंपरा, जो विद्या गुरु के मुख से कही जाती है और शिष्य के द्वारा सुनी जाती है। फिर शिष्य उसको याद कर लेते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं और अपने शिष्य को बताते हैं। इसलिए कान की परंपरा से चलने वाली जो विद्या है उसको श्रुति कहते हैं। और उसमें जो श्रौत है, श्रौत माने श्रुति में विहित, श्रुतौ विहितः, श्रुति में कहा गया कि ये आपने कुरु, ये करो, ये काम कर्म आपको करना है, तो श्रुति के द्वारा विहित है, उस कर्म को श्रौत कर्म कहते हैं। और वो श्रौत सूत्र नाम के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है। जैसे आश्वलायन आचार्य जी का ग्रंथ है, सांख्यायन आचार्य जी का ग्रंथ है, कात्यायन आचार्य जी का ग्रंथ है, इन सब के ग्रंथों में श्रौत कर्म कहे गए हैं। और इसी प्रकार स्मृतियां हैं। स्मृतियां वो हैं जो वेद को जिन लोगों ने जाना, जो सर्वज्ञ भगवान तुल्य लोग हैं, जैसे मनु और याज्ञवल्क्य, अभी के लोग नहीं, अभी के ग्रंथ नहीं, ये आदि ग्रंथ है। तो उन लोगों ने जो अपनी स्मृति, मेमोरी से जो ग्रंथ बनाए उनको कहते हैं स्मृति। और उनके अंदर जो कर्म कहा गया है वो स्मार्त है, माने स्मृतौ विहिता, स्मृति में कहा गया। तो ये इसलिए अब दो एक ही वेद के जो कर्म है वो जो श्रौत ये श्रौत हैं, श्रुति में कहे गए और वेद में ही कहे गए लेकिन स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो वो स्मार्त कर्म है। तो हर वैदिक को दो प्रकार के कर्म करने होते हैं, श्रुति में कहे गए और स्मृतियों में कहे गए। ये बात समझ में आ गई? श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको श्रौत कर्म भी करने हैं और स्मार्त कर्म भी करने हैं। तो हमने जो ऐसा कहा कि गृहस्थ को श्रौत और स्मार्त कर्म और साथ में बाद में उपनिषद आदि ज्ञान, ये सारा मिलके मोक्ष का हेतु होगा। लेकिन जो अन्य आश्रमी हैं उनको श्रौत कर्म नहीं करने होंगे, स्मार्त कर्म करने होंगे। ये बात समझ में आई? तो इससे जो हमने कहा था कि ज्ञान और कर्म दोनों को सदा करने हैं, तो वो हमारी प्रतिज्ञा नहीं टूटी, क्योंकि हम सबके लिए कर्म कह रहे हैं। लेकिन केवल श्रौत कर्म का ही हम कह रहे हैं कि गृहस्थों को श्रौत, स्मार्त और ज्ञान, ये तीन चीजें सदा करनी है। और अन्य आश्रमियों जो हैं उनको केवल श्रौत कर्म छोड़ देने हैं। श्रौत कर्मों का त्याग कर दो और स्मार्त कर्म और ज्ञान रहेगा। ऐसे अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये एक तुक्केबाजी चल रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि यहाँ अर्जुन ने ऐसा कहा है कि कर्म का त्याग करना है, तो ये लोग कह रहे हैं कि चलो हम स्मार्त का त्याग, श्रौत का त्याग करवा देते हैं। ये पहले बेसिक प्रॉब्लम तो समझो कि प्रॉब्लम है कि कर्म जो है वो हमारा मोक्ष साधन डायरेक्ट है ही नहीं। तो इसलिए
तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं इसमें विरोध है, क्योंकि आपने ऐसा कह दिया है, एतदपि विरुद्धम कथम गृहस्थस्य एव स्मार्त कर्मणाम समुच्चयात् ज्ञानात् मोक्षः। गृहस्थों के लिए कह दिया है कि अगर आप स्मार्त कर्म जो हैं उसका समुच्चय ज्ञान से करते हैं तो आपको, माने अगर आप श्रौत कर्मों का त्याग करते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन बाकियों को कहा कि आप केवल स्मार्त कर्म कीजिए ज्ञान के साथ, श्रौत कर्मों का त्याग कर लीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक के लिए ऐसे मोक्ष मिलता है, दूसरे के लिए ऐसे मिलता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जब प्रॉब्लम सबकी एक ही है तो एक को जो है श्रौत कर्मों के करने पर मोक्ष मिलेगा, दूसरे को श्रौत कर्मों के त्याग पे मिलेगा। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। किंच यदि मोक्ष साधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य अपि इष्यतां स्मार्तैः एव समुच्चयः न श्रौतैः। तो इसलिए सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो और चाहे वो गृहस्थ हो, सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए कि वो ज्ञान से मोक्ष होता है या ज्ञान और कर्म से मोक्ष होता है। तो यहाँ तक शंकराचार्य जी ने उस समय जो चल रहा था कि कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने तोड़ा। अब आगे हम देखेंगे कल कि कैसे आगे ये डिस्कशन चलती है। ठीक है, इससे बोर नहीं होना, ये पूजा है, जैसा भी दिया गया है गुरुजी ने दिया है, इसमें हमारा कल्याण होगा, बने रहना है। नमस्कार, प्रणाम।